हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 2, जो कि कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर अपने चैनल पर करके डाल दिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आकलन 3, यानी कि आकलन नंबर 3। इसमें सबसे पहले दे रखी है मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र का वर्णन कीजिए और इसी तरह का अपना अनुभव साझा कीजिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ट्रेन है। ट्रेन में से पैसेंजर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर स्टेशन पर, है ना। तो ये कुली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमको इसका वर्णन लिखना है। यह चित्र एक ग्रामीण या छोटे शहर के रेलवे स्टेशन के दृश्य को दर्शाता है, जो शायद राजस्थान की कला शैली में बनाया हुआ है। जैसा कि पृष्ठभूमि में देख रहे पीले भूरे पहाड़, ट्रेन का रंग और कुछ लोगों के पारंपरिक पहनावे जैसे पगड़ी से पता चलता है। स्टेशन और ट्रेन। स्टेशन पर एक लाल रंग की यात्री ट्रेन खड़ी है। ट्रेन के डिब्बों में से कुछ लोग झांक रहे हैं और कुछ नीचे प्लेटफार्म पर हैं। प्लेटफार्म पर जो गतिविधि है, प्लेटफार्म पर काफ़ी चहल पहल है। कई यात्री अपने सामानों के साथ ट्रेन के आगे आने जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं या पानी भर रहे हैं, जो दर्शाता है कि ये एक छोटा स्टेशन है जहाँ यात्री अपनी ज़रूरतें पूरी भी करते हैं। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के भवन के पास कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहा है। कुछ लोग ट्रेन के पास खड़े हैं, शायद किसी से मिल रहे हैं या टिकट खरीद रहे हैं। सामने की तरफ एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमने वर्णन लिखा है। इसमें आप कुछ फेरबदल आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पृष्ठभूमि में खुला आसमान, पहाड़ियाँ और कुछ पेड़ हैं जो स्टेशन के ग्रामीण परिवेश को उजागर करते हैं। एक ऊंचा पीला भवन, शायद पानी की टंकी या स्टेशन का टावर भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह चित्र भारतीय रेलवे के एक व्यस्त और जीवंत स्टेशन पर यात्रियों की रोजमर्रा की गतिविधियों और माहौल को दर्शा रहा है। ठीक है। और मेरा अनुभव यह है कि एक बार मैं अपने परिवार के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मुझे ठीक इसी चित्र जैसा हलचल भरा दृश्य देखने को मिला। जैसे ही ट्रेन रुकी, कुछ छोटे छोटे विक्रेता तेजी से चाय चाय, पानी की बोतल, गर्म समोसा चिल्लाते हुए हमारे डब्बे की खिड़की की तरफ आ गए। प्लेटफार्म पर बहुत जल्दबाजी में थे। कुछ लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे, तो कुछ लोग अपने सामान को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बड़ी मुश्किल से भीड़ से रास्ता बना रही थी, जबकि पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति शांति से एक बेंच पर बैठकर स्टेशन की हलचल को देख रहा था, ठीक उसी तरह जैसे चित्र में कुर्सी पर बैठा व्यक्ति। उस थोड़ी देर के ठहराव में लोगों की कहानियां, उनका इंतजार, उनकी भागदौड़ एक साथ नजर आई। वह अनुभव मुझे इस चित्र की तरह ही यादगार और जीवंत लगा, जहां कुछ पलों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब है पढ़कर समझना। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता का नाम है नदियाँ या हमारी नदियाँ। नदियाँ हम इसका नाम लिख देंगे। नाम पूछा है, कविता का नाम लिखो। ठीक है ना। कल कल बहती जाती नदियाँ, लहर लहर लहराती नदियाँ, घाट घाट से बातें करती, सबकी खाली गागर भरती, पानी हमें पिलाती नदियाँ, सबकी प्यास बुझाती नदियाँ, सैर नाव से खूब कराती, दूर दूर तक बहती जाती, कभी नहीं सुस्ताती नदियाँ, न चांदी सी चमकाती नदियाँ। ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर क है, नदियों का जल हमारे लिए क्या क्या काम आता है। तो पानी पीने के काम आता है और प्यास बुझाता है। दैनिक उपयोग जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना आदि इनमें भी काम आता है, और नाव से सैर करने के काम में भी आता है। यह खेती और उद्योगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नदी के अलावा आपने पानी और कहाँ कहाँ देखा है। तो नदी के अलावा हमने पानी इन जगहों पर देखा है: समुद्र, सागर, तालाब, पोखर, झील, कुआं, बावड़ी, नल, हैंडपंप, टंकी, बारिश के रूप में। ठीक है। कविता में आए क्रिया शब्दों को छांटो और मूल रूप से लिखो। जैसे बहती का बहना, तो लहराती का लहराना, करती का करना, भरती का भरना, पिलाती का पिलाना, बुझाती का बुझाना, कराती का कराना, जाती का जाना, सुस्ताती का सुस्ताना, चमकाती का चमकाना। ठीक है। अब आपकी बारी। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ देखिए अलग अलग क्रमों में ये वाक्य दे रखा है। सूरज चमक रहा है आकाश में, तो सूरज आकाश में चमक रहा है। इसी तरह से दूसरे वाक्य का बन जाएगा, नदी धीरे धीरे बह रही है। और इस तीसरे वाक्य का बन जाएगा, हाथी एक बड़ा जानवर है। और इसका बन जाएगा, मोना किताब पढ़ रही है। या मीना है तो मीना लिख देंगे, मीना किताब पढ़ रही है। फिर पांचवे का बन जाएगा, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर है विशेषण पहचानो। नीला आसमान बहुत सुंदर दिख रहा था। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे थे। उनकी मीठी हंसी गूंज रही थी। हरी घास पर कुछ पक्षी चहक रहे थे। तेज धूप के कारण कुछ लोग छायादार पेड़ के नीचे बैठे थे। पास की नदी का साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था। यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था।
तो इसमें विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द हैं। नीचे देखिए नीला लिखा हुआ है, उसके नीचे रंग बिरंगे, हरी, सुंदर, छोटे, तेज, ठंडी, मीठी, छायादार और साफ। ठीक है ना। फिर है सही विशेषण का चयन करके वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा गर्म सूरज आसमान में चमक रहा था, तो यहाँ पर इसमें से गर्म आ जाएगा। बगीचे में रंगीन तितलियां उड़ रही थी, यहाँ से रंगीन आ जाएगा। नदी का पानी बहुत साफ था, तो यहाँ से साफ भर देंगे। यहाँ बच्चे बड़े मैदान में खेल रहे थे, तो यहाँ बड़े को यहाँ पर भर देंगे। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर लगती है, यहाँ कठोर और मधुर में से मधुर को भर देंगे। इसके बाद में है आओ रचना करें। दिए गए वाक्यांशों की सहायता से कहानी बनाकर लिखिए। रीना बाजार गई, खरीदा, पर्स भूलना, ऑनलाइन पेमेंट, फोन गिर गया, दोस्त की मदद, एक अंकल की मदद की, धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने इसकी देखिए कहानी बनाई है। एक दिन रीना बाजार गई, उसे अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर शॉल खरीदना था। वह जल्दी में थी और दुकान पर शॉल देखते समय अपना पर्स भूल गई। यहाँ भूलना की जगह आप क्या लिखेंगे, भूल गई। ठीक है ना, ना को हटा देंगे। जब उसने शॉल पसंद करके काउंटर पर भुगतान के लिए कहा तो उसे याद आया कि उसका पर्स तो घर पर ही रह गया है। रीना थोड़ा घबरा गई, पर उसने सोचा कि वह ऑनलाइन पेमेंट कर सकती है। उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही वह पेमेंट करने वाली थी उसका फ़ोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। अब वह बहुत परेशान हो गई। इतने में उसे अपने दोस्त की मदद के लिए उसे कॉल करने की सोची। उसने पास खड़े एक अंकल की मदद से कहा कि क्या वह अपना फ़ोन दे सकते हैं ताकि वह अपने दोस्त को कॉल कर सके। अंकल बहुत भले थे और उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन दे दिया। रीना ने अपनी दोस्त को बुलाया और पास ही थी। उसकी दोस्त ने आकर शॉल का पेमेंट कर दिया। रीना ने अंकल और अपनी दोस्त दोनों को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि मुश्किल समय में अच्छे लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है ना। ये हमने कहानी बनाई है बच्चों, आप अपने अनुसार दूसरी कहानी भी बना सकते हैं। संवाद को आगे बढ़ाइए। छुट्टी लेने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या बात करेंगे, उस बातचीत को यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मैं। गुरुजी नमस्ते। शिक्षक क्या कहेंगे, नमस्ते क्या बात है। मैं कहूँगा सर मैम क्या मुझे कल की छुट्टी मिल सकती है। अगर मैम है तो मैम कहेंगे, सर हैं तो सर कहेंगे। शिक्षक क्या तुम ठीक हो, छुट्टी क्यों चाहिए। तो मैं कहूँगा मैम मुझे एक ज़रूरी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गाँव जाना है। तो शिक्षक कहता है ठीक है, पर ध्यान रखना कि तुम अपना छूटा हुआ काम जरूर पूरा कर ले। जी सर, मैं अपना काम जरूर से पूरा कर लूँगा या लूँगी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये संवाद हमने लिख दिया है यहाँ। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में कही गई हैं। क्या तुम बता सकते हो इनका प्रश्न क्या रहा होगा। तो यहाँ पर देखो पहले उत्तर है मैं घर जा रही हूँ। तो प्रश्न बनाया है तुम कहाँ जा रही हो। आज बुधवार है, तो आज कौन सा दिन है। मेरे एक भाई और एक बहन है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। हम बस से जयपुर जाएंगे, तुम जयपुर कैसे जाओगे, तुम किससे जयपुर जाओगे। कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो यहाँ प्रश्न बनेगा क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। ठीक है। अब आगे है सोचो और लिखो। गिलहरी अपना घर किस प्रकार बना रही थी। तो यहाँ पर उत्तर देखिए। गिलहरी अपना घर बनाने के लिए पेड़ की टहनियों से तिनके, रेशे और रुई जमा कर रही थी। वह उछल कूद करके फुदक फुदक कर मुलायम सामग्री और घास के तिनके ला रही थी। उन्हें गोल गोल इकट्ठा करके एक गर्म और आरामदायक घोंसला बना रही थी। ठीक है। पूछताछ केंद्र पर आप भी होते तो क्या क्या प्रश्न पूछते। अगर मैं पूछताछ केंद्र पर होता या होती तो मैं अपनी उत्सुकता के आधार पर कुछ अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता। उदाहरण के लिए सामान्य ज्ञान या विज्ञान के, पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है या तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। और दैनिक जीवन के मतलब कि घर का काम करने के बाद हम क्यों थक जाते हैं। और व्यवहारिक प्रश्न में पूछता है ईमानदार रहने से क्या फायदा होता है। प्रश्न नंबर 3 है सुनहली का कुआं कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो यह कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। हमने लिखी है यह कहानी राजस्थान या गुजरात के गांव की है, जहां गांव वाले पानी के लिए बहुत परेशान थे। गांव में एक बूढ़ी महिला जिसका नाम सुनहली था, उसने अपने बेटों की मदद से घर के पास कुआं खोदना शुरू किया। आसपास के लोग और औरतें उस पर हंसती थी, क्योंकि उनका मानना था कि सूखी जमीन पर पानी नहीं मिलेगा। सुनहली ने किसी की बात नहीं सुनी और उसके बेटे और वे दिन रात कुआं खोदते रहे। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मिट्टी में थोड़ी नमी मिली, जिससे उनका उत्साह बढ़ा और अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और कुएं में मीठा ठंडा पानी निकल आया। इस कुएं ने गांव वालों को राहत दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और विश्वास और कड़ी मेहनत से कोई भी मुश्किल काम पूरा किया जा सकता है। ठीक है। पत्तियां क्यों गिरती हैं। तो इसका उत्तर है
पत्तियां मुख्य रूप से पतझड़ के मौसम में, जो शरद और हेमंत ऋतु में आता है, उसमें गिरती हैं ताकि पेड़ अपनी ऊर्जा और पानी को बचा सकें। जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो दिन छोटे होने लगते हैं और सूरज की रोशनी कम हो जाती है। इस कारण पेड़ को भोजन बनाने और पानी को अवशोषित करने में मुश्किल होती है। पेड़ पत्तियों से क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग वापस खींच लेते हैं, जिससे पत्तियां पीली या नारंगी होकर कमजोर हो जाती हैं। पत्तियां गिराने से पेड़ के भीतर पानी की कमी नहीं होती है और बसंत आने तक जीवित रहता है। ठीक है ना? तो ये आपका लास्ट प्रश्न था और इसी प्रश्न के साथ में आपका ये आकलन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के बच्चों, यदि आपने हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, छोटा सा कमेंट ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।